कुत्तों को तलब करने के हवाले से केस जो था उस पर समाअत हुई है। अदालत ने यह दरख्वास्त निपटा दी है। हमने ये रिपोर्ट सबमिट की कि अब हमारे पास कुत्तों को मारने का कोई सिस्टम नहीं है, सिर्फ खवातीन हो के एक बच्ची 4 साल की बच्ची को कुत्तों ने खा लिया, मार दिया, वो मर गई बेचारी। उससे आप कंडोलेंस ही कर लेते जाके पेरेंट्स से कि जी बड़ी ज्यादती होगी है। कहते हैं चलिए वो तो ठीक है, लेकिन कुत्तों को तो आप जमा करें। ये तरीका है हमारे जो स्टाफ मौजूद होता है, उनके पास एक वैन भी होती है। इस तरीके से हम कुत्तों को पकड़ते हैं जी। वो लोग के साथ साथ बहुत सारे इंसिडेंट जो हैं वो कुत्तों के काटने के हैं, जो बड़े सीरियस हैं और फिर लोगों को बहुत मुश्किल भी होती है। आवारा कुत्ते काफ़ी इकट्ठे हो गए हैं और मुझे अकेले के ऊपर हमलावर हो जाते हैं, तो फिर मैं कैसे बचूंगा? मुझे रियासत कैसे तहफ़्फ़ुज़ देगी? जो पॉलिसी है उसके मुताबिक ही हम जो है वो अमल करेंगे जी, और कर भी रहे हैं जी। यानी अब आवारा कुत्ते जो हैं पूरे पंजाब में वो आज़ाद हैं, वो इंसानों को काटें, मारें, जो मर्ज़ी करें। हुकूमत इस मामले में आम बंदे की जो मज़लूम होगा या शहरी होगा उसकी मदद नहीं करेगी। टीम और स्क्वाड, एक से नहीं कई स्क्वाड हैं, वो मुख्तलिफ इलाकों में तैनात हैं, उनकी ड्यूटी और वो काम कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नियो न्यूज़ के साथ मैं उमर यादव वसीम हूँ। आज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम की अदालत में कुत्तों को तलब करने के हवाले से केस जो था उस पर समाअत हुई है। अदालत ने यह दरख्वास्त निपटा दी है। कार्रवाई क्या हुई है और ज़िलई हुकूमत की जानिब से अदालत को क्या बताया गया है। मियाँ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लीगल एडवाइज़र हैं सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के। मियाँ साहब, आज आपके जवाब की रोशनी में दरख्वास्त निपटा दी है अदालत ने। क्या जवाब दिया आपने अदालत को, क्या बताया? असल में ये 2021-20 से चल रहा था मैटर, जिसमें पंजाब गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना दी कि जो ये स्टेरी डॉग्स हैं, आवारा कुत्ते जो हैं, इनको कैसे तलब करना है। उसकी रोशनी में लोकल गवर्नमेंट ने हमें इंस्ट्रक्शंस जारी की थी कि ये आप इन्हें एक नेट बना के उससे पकड़ा करेंगे और फिर उनको जो ज़रूरी वैक्सीनेशन है वो करके और फिर जो डॉग हाउसेज़ हैं वहाँ जमा करवा देंगे। हमने ये रिपोर्ट सबमिट की कि अब हमारे पास कुत्तों को मारने का कोई सिस्टम नहीं है, सिर्फ ये नेट से पकड़ने का निज़ाम मौजूद है। और वो आप मैंने एक डायग्राम भी कोर्ट में सबमिट की थी और वो कोर्ट ने बड़े अच्छी तरह एग्जामिन भी की। लेकिन इसके साथ साथ अच्छा, वो जिस तरीके से आप पकड़ते हैं वो भी ये ये तरीका है हमारे जो स्टाफ मौजूद होता है, उनके पास एक वैन भी होती है। इस तरीके से हम कुत्तों को पकड़ते हैं जी। वो लोग हमारे जो स्पेशल लोग हैं और वो फिर उनको जो मखसूस है जगह वहाँ पे ले जाते हैं जी। अच्छा, और अच्छा मियाँ साहब, इसमें कुछ और भी चीज़ें तस्वीर हैं जिसमें वो कुत्ते के काटने की है तस्वीर बनी हुई है जो हाँ, आपने। ये बड़ा इम्पोर्टेंट पहलू है। हमने गवर्नमेंट की पॉलिसी और इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक जो सिटी गवर्नमेंट है वो काम कर रही है, लेकिन इसके साथ-साथ बहुत सारे इंसिडेंट जो हैं वो कुत्तों के काटने के हैं, जो बड़े सीरियस हैं और फिर लोगों को बहुत मुश्किल भी होती है। क्योंकि अब नॉर्मली पकड़ना जो है नेट से, वो हमारा स्टाफ जो है वो ये कहते हैं कि हम अगर वो लेटे हों या अनकॉन्शियस हों या उनको पता ना चले तो हम उनको पकड़ सकते हैं, लेकिन फिर वो भाग जाएँ तो फिर पीछे-पीछे जाके पकड़ना मुश्किल हो जाता है। और इस तरीके से उनके पकड़ने की कुत्तों को जो परसेंटेज है वो कम हो गई हुई है। लेकिन इससे लोगों को बड़ी प्रॉब्लम है। आप देखिए, ये भी मैंने कोर्ट में सबमिट की है, ये रिपोर्ट्स भी, कि लोगों को बहुत ज़्यादा उन्होंने काटा भी है आवारा कुत्तों ने। और इस पे अब हम पूरी तरह इम्प्लीमेंट कर रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट की पॉलिसी। अच्छा और मियाँ इसकी साहब, रोशनी में कोर्ट ने केस डिस्पोज़ ऑफ कर दिया। अच्छा मियाँ साहब, मेरा एज शहरी, एक आम बंदा, मैं अगर सड़क पे जा रहा हूँ, किसी जगह पे जा रहा हूँ, सुनसान है, मतलब आवारा कुत्ते काफ़ी इकट्ठे हो गए हैं और मुझे अकेले के ऊपर हमलावर हो जाते हैं, तो फिर मैं कैसे बचूंगा? मुझे रियासत कैसे तहफ़्फ़ुज़ देगी? ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है आपका, और ये कंसर्न भी सबका है, मेरा अपना भी है कि अगर एक से ज़्यादा कुत्ते अगर आम शहरियों पे आ जाएँ तो फिर वो क्या कर सकते हैं। आप यहाँ एक तस्वीर देखेंगे, हमारे स्टाफ ने मुझे बना के भेजी है कि एक बंदे को उन्होंने गली में पकड़ लिया है और 10-12 कुत्ते हैं और वो अकेला बंदा वहाँ नीचे गिर गया हुआ है। तो वो बेचारे को बड़ा मुश्किल है जान बचाना। लेकिन अब हम उस पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जी। अब हमें इजाज़त नहीं है, एज़ पर पॉलिसी, जो पॉलिसी है उसके मुताबिक ही हम जो है वो अमल करेंगे जी, और कर भी रहे हैं जी। आप देखेंगे कि ये जो कुत्तों को काटने का है सिलसिला, वो भी बहुत कंसर्न वाला है। और पूरी एक बुकलेट आपने बनाई हुई है जिसमें कुछ जो मुतासरा बच्चे हैं और ये ये कुत्ते एक के। तस्वीर अगर आप दिखा सकेंगे, देखें, एक बंदा है, जैसे आपने कहा कि मैं अगर सुनसान गली में हूँ, तो वहाँ पे वो यही तस्वीर कैप्चर की। ये तो हमारे जो कैमरे हैं लगे हुए गलियों में, अब स्ट्रीट में जो हमारा है,
उसके नीचे ये तस्वीर आई हुई है कि वो बेचारा, उसको किसी घर वाले ने आके फिर रेस्क्यू किया है बंदे को। और हम कोशिश करते हैं जहाँ इतला हो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इनको पकड़ने की जो तरीका ये तो शहर की सूरत हाल है कि शहर में पॉपुलेटेड एरियाज हैं, देहात में काफ़ी सुनसान जगह होती है और वहाँ पर आवारा कुत्ते भी बहुत सारे होते हैं। वहाँ पे कोई ऐसा हल नहीं है। पहले सुनते थे ज़िले हुकूमतें जो थी वो इन आवारा कुत्तों को तलफ़ करती थी ज़हर दे के, गोली के ज़रिए या और किसी तरीके से वो उनको तलफ़ करती थी। अब जो तरीक़ाकार आप कह रहे हैं कि उनको पकड़ते हैं, मारते तो नहीं हैं, लेकिन आवारा कुत्ते इतने रख के कौन से सेफ हाउसेज़ हैं जहाँ पे रखते हैं? ये देखिए ना, अब बस मसला ये है कि मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ या लीगल एडवाइज़र हूँ सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लाहौर का। ये पॉलिसी है पंजाब गवर्नमेंट की, और पंजाब गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई थी कोर्ट की डायरेक्शन पे जी 2021-22 में, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया। तो ये है तो मुश्किल काम कि उनको सबको एकदम पकड़ा जाए। पहले ये होता था, जहाँ इत्तला मिलती थी तो उनको तल्फ़ कर दिया जाता था। गन शूटर होते थे, ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होता था। रिटायर्ड फ़ौजी जो स्नाइपर्स थे वो हम अपॉइंट करते थे। अब तो उनकी पोस्ट भी नहीं है हमारे पास। और या फिर उनको वो कुलचा कहते थे, वो डाल देते थे गोश्त के ऊपर ज़हर लगा के, और वो इतनी इफ़ेक्टिव होती थी कि कुत्तों को ज़्यादा प्रॉब्लम या मरने में सेकंड लगते थे। लेकिन अब वो सारा तरीक़ाकार हट गया है, सिर्फ़ अब उनको पकड़ने का तरीका रह गया, वो भी नेट से। एनजीओज़ जो यहाँ पर पटिशनर हैं, उनका क्या कंसर्न है? वो क्यों कहते हैं कि जी कुत्तों को तलफ़ ना करें? उनका कंसर्न तो मुझे समझ नहीं आया कि वो क्यों बार-बार आते हैं, जब पहले भी हो गया। और दूसरा ये है कि मुझे याद है एक मीटिंग में मैंने कहा कि एक इंसिडेंट हो गया था उसी दिन रायवेन रोड पे गाँव में, वहाँ एक 4 साल की बच्ची को कुत्तों ने काट खाया था और वो उससे मर गई थी। तो वहाँ पे वो जो लोग ख़वातीन एनजीओ की बैठे, उन्होंने कहा नहीं-नहीं वो तो चले एक वाक़या, पर कुत्तों को तो नहीं मारना चाहिए। दैट वाज़ सो सैड। हम इंसानों के लिए यानी ख़वातीन हो के एक बच्ची 4 साल की बच्ची को कुत्तों ने खा लिया, मार दिया, वो मर गई बेचारी, और उनके दिल में रहम नहीं आया ये ख़वातीन? इसके वर्ड नहीं थे। मैंने कहा एटलीस्ट उनसे आप कंडोलेंस ही कर लेते जाके पेरेंट्स से कि जी बड़ी ज़्यादती हो गई है। कहते हैं चलिए वो तो ठीक है, लेकिन कुत्तों को तो आप जमा करें ना। कौन जमा कर रहा है? कहाँ पे जमा कर रहा है? यही तो सवाल है मेरा। सर मुझे नहीं पता, मैं वकील हूँ। ये आपका काम है, आप ढूँढ लें। बहुत शुक्रिया। अच्छा, अच्छा। अब जो पॉलिसी के मुताबिक आपने कहा कि जी गवर्नमेंट जो है, ज़िले हुकूमत जो है इन कुत्तों को तलफ़ करेगी, यानी नेट के ज़रिए पकड़ेगी, मारेगी नहीं इनको? नहीं जी, हम मारते नहीं हैं, नेट के ज़रिए पकड़ के। मैंने तस्वीरें आपको दिखाई हैं, जो टीमें बनी हुई हैं, उनके पास नेट हैं, और वो या गले में ऐसे वो यूँ डालते हैं तो वो रस्सी सी होती है, खींच जाती है और पकड़े जाते हैं, मारते नहीं हैं उनको। यानी अब आवारा कुत्ते जो हैं पूरे पंजाब में, वो आज़ाद हैं, वो इंसानों को काटें, मारें, जो मर्ज़ी करें। हुकूमत इस मामले में आम बंदे की, जो मज़लूम होगा, ये शहरी होगा, उसकी मदद नहीं करेगी। नहीं, ये हुकूमत का तो मैं जवाब नहीं सर, मैं अपने डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ कि हम जो हमारे टीम और स्क्वाड, एक से नहीं कई स्क्वाड हैं, वो मुख्तलिफ इलाकों में तैनात हैं, उनकी ड्यूटी, और वो काम कर रहे हैं। वो काम कर रहे हैं, इफेक्टिवली काम कर रहे हैं। अच्छा, मुझे अफ़सोस तो ये है ना, इंडिया जो सिंध जो है ना, वहाँ पे कुत्ते के काटने की वैक्सीन नहीं है। और यहाँ पे भी जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनमें ऐसे ही है। कुत्ते के काटने की वैक्सीन जो है किसी बड़े अस्पताल में हो तो हो, छोटे जो हैं ज़िले या तहसील की सतह पर अस्पताल वहाँ पे नहीं है। इसके हवाले से भी अदालत को आपने को बताया कि अगर काट ले, तो फिर कुत्ता को काट लेता है किसी को, तो उसकी वैक्सीनेशन का क्या अमल है? नहीं, ये बड़ा लिमिटेड सा केस था हमारा, ये हिस्सा जो हेल्थ वालों का और दूसरा शोबा था, उससे मेरा रिलेटिव नहीं था, और रेट भी नहीं थी वहाँ, सिर्फ इस हद तक थी, इनको तलफ़ करने का और उनको सेफली डिस्पोज़ल का ये था। ये वाला जो आपका सवाल है, ये इसमें था भी नहीं और मेरे से रिलेटिव भी नहीं है जी। वो आप हेल्थ वालों से पूछ सकते हैं कि है कि नहीं, मुमकिन है उन्होंने अरेंज किया हो जी, मेरे इल्म में नहीं।